हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बेयर एक्ट से कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेयर एक्ट से कैसे उसका आंसर निकालना है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आज आप समझ जाओगे, जान जाओगे कि कैसे बेयर एक्ट से आंसर निकालना है। तो देखो, मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है, उसको मैंने इधर लेके आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा वो रखा है। उसका जो क्वेश्चन 3 है उसमें एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड एक्ट हैड मेड द प्रोविजंस फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कौन से नंबर का अमेंडमेंट है जिसके अंदर ये प्रोविज़न दिया है कि भारत का जो संविधान है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो आपको बस ये जानना है कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये 58th अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया लगना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है वो किस बेयर एक्ट से हो सकता है। एक बात याद रखना कि अगर यहाँ पे कुछ कीवर्ड आपको मिलता है जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि कौन सा बेयर एक्ट उठाना है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल जैसी कुछ बातें आ रही है तो ये हो ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही लेना देना है। तो देखिए, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है कि मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है 2025 का। इसको मैंने ले लिया है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 106 यानी 106 बार अमेंडमेंट कर दिया है। 106 नंबर का अमेंडमेंट इस साल 2023 में हुआ था। उसके बाद कोई अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट खोलना है। तो मैं आपको दिखा दूँ। बैरक खोलना है और बैरक में इंडेक्स से खोजना चालू करना है। आपको क्या करना है कि आपने अगर पहले बैरक देखा होगा तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखो, ये पार्ट 1 है, इसका यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। ऐसे करते हुए आपको सारा पढ़ना है। फटाफट एक बार नज़र मान लेना है। आपको डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना है सब डिटेल में। ये देखो, ये जो हेडिंग है डायरेक्टर प्रिंसिपल, ये नहीं हो सकता। लैंग्वेज से कुछ जुड़ा है ना, पार्लियामेंट ड्यूटीज, द यूनियन चैप्टर, ऐसे करते करते आपको एक सरसरी नज़र से सारा देख लेना है। इधर आपका हो सकता है हेडिंग से ही आप पकड़ लोगे कि किधर होगा। चैप्टर, स्टेट्स, चलो ये भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी नहीं है। ऐसे देखना है आपको। अगर आप पहली बार बेयर देख रहे हो तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आपने इसको पहले भी पढ़ा है तो आपको हेडिंग से ही अंदाज़ा लग जाएगा। मगर इसमें कहीं नहीं है, इस वाले में भी कहीं नहीं है। टोटल आपको देखो, यहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज करके पार्ट है, पार्ट 17 है। फिर चैप्टर 2 में है ओरिजिनल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आपको अंदर पढ़ लेना है। यहाँ पे देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है। हमारा क्वेश्चन क्या था, ट्रांसलेशन का। ऑफिशियल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, ये देखना है। फिर ये देखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इसमें से भी अगर आपको ना मिले, लास्ट तक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है लैंग्वेजेस टू बी यूज एंड रिप्रेजेंट टू redress द ग्रीवांस। ठीक है दोस्तों, तो हमको सीधे चले जाना है 142 पे। ठीक है, 142, चलिए 142 पे जाना है। तो एग्ज़ाम में आपको फटाफट करना पड़ेगा।
यहाँ पे आने के बाद आपको एक सब पे नज़र डालनी है। कुछ भी ऐसा हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो, नहीं मिल रहा तो वापस आपको जाना है। दोस्तों टाइम तो लगता ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट पार्ट 22 के अंदर ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील, यानी हिंदी में इसको टेक्स्ट को करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे जाना 393 के अंदर 1 सब्जेक्ट 3 और कर लेना है। ढूंढने में सबको टाइम लगता है क्योंकि बहुत ही अंदर की बात है, अंदर से ऐसे सवाल ढूंढने को आ जाते हैं। देखिए ये, हाँ ठीक है, यहाँ पे कमेंसमेंट में आना है, यहाँ पे देखना है ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी लैंग्वेज, इसको आपको पढ़ लेना है। तो देखो सबसे पहले आपको ना अमेंडमेंट कुछ भी देखना हो ना, अमेंडमेंट आपको फुट नोट पे ज़्यादा ध्यान देने का, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होता है ना वो फुट नोट में जल्दी मिलता है। आपको एक बार देख लेने का, यहाँ पे एक छोटा सा देखो लिखा है 1 नंबर, आपको समझ लेना है कि नीचे फुट नोट होगा ही होगा। यहाँ पे देखो इंसर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 58th अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 58 जो नंबर का अमेंडमेंट था ना वो 1987 में किया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1987 से लागू हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर आपको निकालना है। मैं समझ सकता हूँ कि एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में 4-5 मिनट लगे, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का पूछेगा तो पक्का ही आपको टाइम लगना है। तो आपको थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से जवाब नहीं मिलने वाला है। वरना आप सबसे अच्छा यही है कि आप इसको जितने अमेंडमेंट है वो सब आप याद कर लो, वरना ढूंढने में तो ये टाइम लगना ही है। तो दोस्तों चलो, तो आप कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, आपका जेन्युइन फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।